उत्पीड़न अधिनियम जो अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम है, वो बनाने का फैसला बड़ा फैसला हुआ है। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति कहीं कहीं दलित से भी ज्यादा बदतर हो गई है। न एक संगठन न एक मंच है, मोर्चा तक नहीं आपस में है। तो ऐसे में अत्याचार की शक्ति बढ़ जाती है करने वालों, तो इसको कैप चाहिए, कानूनी कैप चाहिए। तो इसमें बड़ा फैसला यह है कि हम अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम जो है सो बनाएंगे, सख्त कानून का प्रोविजन करेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये सरकार का जो घोषणा थी वो डपुर संघ की घोषणा थी, वो फालतू चली गई। हम लोग इस मामले में जो वीकर सेक्शन है, अति पिछड़ा के लोग हैं, उसके लिए हम लोग मुकम्मल तरीके से क्रांतिकारी कदम उठाया है। बिहार में चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा फैसला किया है। जो अति पिछड़ी जातियां हैं तो उनके लिए एट्रोसिटी एक्ट बनेगा। जैसे SC ST को एट्रोसिटी एक्ट मिला हुआ है जिससे उनको सुरक्षा, उनकी जान की सुरक्षा है, जान माल की, उसी तरह से अति पिछड़ा के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनेगा। साथ ही 25 करोड़ रुपए तक का जो टेंडर होगा उसमें 50% रिजर्वेशन होगा। बिहार में चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा फैसला किया है। जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी आबादी लगभग 38% है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए एट्रोसिटी एक्ट बनेगा। जैसे SC ST को एट्रोसिटी एक्ट मिला हुआ है जिससे उनको सुरक्षा, उनकी जान की सुरक्षा है, जान माल की, उसी तरह से अति पिछड़ा के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनेगा। साथ ही 25 करोड़ रुपए तक का जो टेंडर होगा उसमें 50% रिजर्वेशन होगा। ये इंडिया गठबंधन ने अति पिछड़ों के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया है। नॉट फाउंड सुटेबल का मुद्दा है। 3 डिसमिल जमीन जो है वो शहरों में और 5 डिसमिल जमीन जो है वो गांव में मिलेगा। ये 3-4 बड़े मुद्दे हैं। आज नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार मिलकर 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में डालने वाले हैं। क्या होगा इसका सोशल इम्पैक्ट, इसी को समझेंगे। हमारे साथ हैं RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल जी, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा है। भारतीय राजनीति को, बिहार की राजनीति को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। ये एक बड़ा फैसला है इस लिहाज से कि जैसे SC ST एक्ट है वैसे अति पिछड़ों को आप प्रिवेंशन एक्ट देंगे। ये समाज में जो उथल पुथल हुआ है और सामाजिक अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा शिकार पहले दलित समुदाय के लोग होते थे। अब दलित समाज में आंतरिक रूप से प्रतिरोध की शक्ति ज्यादा जगी है, राजनीतिक रूप से संगठन भी उसमें मजबूती लाया है और चेतना भी पैदा हुई है। तो प्रतिकार वो 2 जगह करते हैं, एक तो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, और दूसरा न्यायपालिका का सहारा लेते हैं। फिर भी दलित समुदाय को के साथ अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न उनका हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कानून बना करके इसका मुकाबला करने का प्रयास किया गया है। बहुत रुका है, लेकिन तो पर भी समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो कुरीतियाँ है, विषमता है, वो कम नहीं हो रहा है। अभी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति कहीं कहीं दलित से भी ज़्यादा बदतर हो गई है, क्योंकि एक तो बहुत जातियों में बटी हुई पिछड़ी जातियाँ एक नहीं है, सबकी वॉइस एक नहीं है, सबका संगठन एक नहीं है, सब जातियों को पकड़ करके है, न एक संगठन न एक मंच है, मोर्चा तक नहीं आपस में है। तो ऐसे में अत्याचार की शक्ति बढ़ जाती है करने वालों की। तो इसको कैप चाहिए, कानूनी कैप चाहिए, लीगल कैप चाहिए। तो इसमें बड़ा फैसला यह है कि हम अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम जो है सो बनाएंगे, सख्त कानून के प्रोविज़न करेंगे। सख्त कानून का प्रोविज़न करेंगे तो रुके जितना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले पॉक्सो कानून नहीं था, जो नाबालिग लड़कियां के साथ होता था अत्याचार, बलात्कार, मर्डर, कम उम्र की थी, नाबालिग लड़की होती थी,
तो सेम धारा लगता था, लेकिन जब से पॉक्सो कानून बना तब से भी कानून बनाने के बावजूद भी ये घटनाएं नहीं रुक रही है, जबकि उसमें सब वर्ग की लड़कियां हैं, पिछड़े की, अति पिछड़े की, दलित के भी। उससे अलग हट करके कानून को और शक्ति दे करके ये उत्पीड़न अधिनियम, जो अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम है, वो बनाने का फैसला, बड़ा फैसला हुआ है। अभी जैसे पिछले 5 वर्षों में करीब 10 लड़कियां विभिन्न जातियों की है, जिसमें 5 लड़कियां तो सिर्फ धानु की है, महिला लगा करके, जिनका बलात्कार हुआ है, शोषण हुआ है, हत्या हुई है, कुछ घटना के चलते मर गई बाद में उपचार के अंतर्गत। तो उसके लिए कोई कानून नहीं है और कहीं अपील नहीं है, क्योंकि पुलिस इतना केस को बिगाड़ देती है कि न्यायपालिका के पास कोई एविडेंस नहीं रहता है कि जो कल्प्रिट है उसको पकड़ सके और उसको सजा दे सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ की घटना लीजिए, काजल के यहाँ। काजल के माँ बाप आकर के मिले थे हमसे, हमने बुलाया भी था, वकील को बुलाया। तो जो एफआईआर में एविडेंस होना चाहिए, उसमें जो औरत बुला कर ले गई थी लड़की को खेत में, ये मकई के खेत में या किसी खेत में, तो वो छूट गई पहले। उसको पुलिस ने मदद कर दी इन्वेस्टिगेशन में, सुपरविजन में, और नतीजा हुआ कि आज स्थिति है कि सभी लोग बेल पर चले गए, कोई बाहर नहीं, कोई जेल में नहीं गया। जो दोषी व्यक्ति है घूम रहा है। उसी तरह ये लड़कियां, ये महिला थी यहाँ की नवगछिया की, तो उस पर पुलिस ने ही प्लान किया कि जा कर के तुम एफआईआर इस पर लिखो। तो उसमें उसके पति से लिखा लिया कि हमारी पत्नी दिमागी तौर पर बहुत स्वस्थ नहीं थी और भूल जाया करती थी। वो लिखा लिया एफआईआर। उसी जात का लड़का था जिसका बाप कोटे की दुकान में जन वितरण प्रणाली की दुकान करता है। तो लोभ लालच में रहता है। पुलिस ने मैनेज कर लिया, प्रशासन ने मैनेज कर लिया। वही कहा कि चाचा हम एफआईआर लिख देते, दस्तखत करा। वो लिख दिया 2 बात कि हमारी पत्नी दिमाग से ठीक नहीं थी, स्वस्थ नहीं थी और रास्ता भूल जाती थी, मतलब कि गुमशुदा। तो धारा गुमशुदा का लगा दिया पुलिस ने, उसके हस्बैंड लिख दिया। तो पुलिस, उसमें प्रशासन छल करता है इन लोगों के साथ, और ये करता है तो न्याय नहीं मिलता है। और कोर्ट में एविडेंस जाएगा तभी न्याय मिलेगा। पुलिस एविडेंस, जिसकी सरकार रहती है, वो मदद करता है। तो ये सब तो होते हुए पुलिस बहुत इस मामले में न्याय नहीं कर पाती है। तो जो अत्याचार उत्पीड़न कानून बनेगा, उसमें हम लोगों की जो आपस में चर्चा हुई है, तो उस पर ख्याल रखा जाएगा। ये कहाँ कहाँ कानून में हम संशोधन करें, परिवर्तन करें, जो पुलिस को भी रिस्पॉन्सिबल हम ठहरा सके कहीं। एक तो ये बड़ी बात हुई है। दूसरी बात है कि आर्थिक रूप से कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण लागू किया था, पहली बार उसमें एक चेतना पैदा हुई थी कि सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको आर्थिक न्याय भी हमारे साथ मिलेगा। और मंडल कमीशन ने जो अनुशंसा की है वो बहुत व्यापक है। वो जीवन में, समाज में जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें रोजगार भी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क भी है, वो सब लोग उसके दायरे में आएगा, उनको रोजगार मिलेगा। इसमें जो 25 करोड़ की सीमा हम लोगों ने दी है, वो अनुशंसा भी हमारे सामने में है। और आज बड़ा ठेकेदार क्या, छोटा ठेकेदार भी अति पिछड़ा में नगण्य है, नहीं है, नहीं के बराबर। और सरकार 3 स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट देती है। एक तो डिपार्टमेंटल काम आज भी जारी है, उसकी सीमा घटा दिया है।
उसमें अति पिछड़ा को कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। अगर वो जाए काम के लिए तो जो मंत्री कहता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम कहता है उसको, और बड़े 20 वर्षों में यही हुआ है, वो डिपार्टमेंटल काम उसको दे दिया और छोटा 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 करके कई खंडों में वो डिपार्टमेंटल काम करता है। तो वो करता है तो अति पिछड़ा लोग नहीं करता, उसको कोई गारंटी नहीं है, कोई मदद नहीं है। दूसरा जो टेंडर होता है, तो टेंडर में बड़ी गड़बड़ी बिहार में होती है कि बिलो द शेड्यूल्ड रेट, तो जो टेंडर है, जो पैरामीटर है उसका डिसाइड है कि अगर शेड्यूल रेट जो है उसको बिलो कोई टेंडर दिया है तो उसको पहले काम मिलेगा। तो सबसे पहले तो वो कंप्रोमाइज करता है क्वालिटी से, और उसमें जो अति पिछड़ा के लोग हैं उसको कोई गारंटी नहीं कि उसको काम मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन वही करा लेगा तो, क्योंकि बिलो अगर देगा तो उसको हो जाता है। वो नीचा में प्रशासन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर पर सब जैसे जैसे टेंडर का पैसा का अथी रहता, स्तर रहता, लेवल रहता है कि कितने करोड़ तक किस स्तर तक निष्पादन होगा, तो उसमें भी अति पिछड़ा के लोग मारे जाते थे। लेकिन इधर पिछले इस सरकार में, नीतीश की सरकार में, एक घपला सबसे बड़ा हुआ है। जो बड़ा टेंडर हुआ है उसको नाम दे दिया कि ग्लोबली वो तय होगा। ग्लोबल का मतलब है सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब है कि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबका रेट तय है, माने रेट मतलब कै करोड़ कहाँ निष्पादित होगा। तो उसमें भी अति पिछड़ा के लिए कुछ नहीं, क्योंकि नीचा से जो आता है टेंडर भरता है, तो टेंडर देने में आप ऑनलाइन टेंडर कीजिए, ये टेक्निकलिटी है, इसके भीतर की बात है। तो ऑनलाइन टेंडर कीजिए, हार्ड कॉपी जब आप सबमिट करने जाइएगा तो नहीं करने देगा, उसमें नेगोशिएशन होता है, उसमें आंख दिखाया जाता है, बाहुबली आज भी पटपा है 20 वर्षों में। तो ये सब को देखते हुए विचार हुआ कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उसके लिए हम अलग से कानून बना करके 25 करोड़ का काम देने के लिए हम टेंडर के माध्यम से उनको काम देंगे। एक लीगल प्रोटेक्शन हो, एक लीगल प्रोटेक्शन हो जाएगा और एक प्रोत्साहन ही हो जाएगा। और मंडल कमीशन में जो रिकमेंडेशन है, और जिस काम के लिए लालू जी ने भी कदम उठाया था, कर्पूरी जी ने, वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 22 महीना 27 महीना कितने परसेंट लैंडलेस लोग हैं? चूंकि आपने कहा 3 डिसमिल शहरों में और 5 डिसमिल गांव में, तो क्या शेड्यूल कास्ट के बाद अति पिछड़ी जातियां वो समाज है जिसके जो सबसे ज्यादा लैंडलेस है? देखिए, ये हमने रखा है, लेकिन ये 3 डिसमिल सरकार को देने का वादा है पहले से। और वो कहा था कि जो भूमिहीन है, इसमें 2 शब्द आया है, एक आया है पढ़िएगा तो आवासहीन, एक आया है भूमिहीन जी। तो भूमिहीन का जो कैप है, सीलिंग है, ये कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। पहले का जो भूमि माने हीन का कानून है लैंडलेस लोगों का, 1 करोड़ 1 एकड़ 1 एकड़ तक जिसके पास जमीन है उसको भी लैंडलेस माना गया है। ये गजब का कानून है, विचित्र कानून है ये। लेकिन हम लोगों ने कहा इसमें आवासहीन दिया है, भूमिहीन के साथ साथ, कि जिसको आवास नहीं है, जो तटबंध पर बस गया है, जो सड़क किनारे बस गया है, जिसको अभी झोपड़ी है कहीं दूसरे जगह चला जाता है, उसको देहात के इलाके में 5 डिसमिल जमीन देंगे। तो 5 डिसमिल और शहर में 3 डिसमिल। सरकार ने कहा था कि हम कानून खरीद करके देंगे जमीन 30 डिसमिल सबको, आज तक जमीन नहीं दिया है, लेखा जोखा नहीं हुआ है। अब ये कानून लागू होगा तो लेखा जोखा होगा। तो श्रांत अभी नतीजा है कि वो सारे लोग सरकारी ज़मीन जहाँ थी वहाँ बस गया है। तो सरकारी ज़मीन बस गया है तो बस सरकार को ज़मीन उन लोगों को हटाने की क्षमता भी नहीं, हटा करके कहीं ज़मीन भी दे वो भी नहीं करती है। तो ये सरकार का जो घोषणा थी वो डपोर संघ की घोषणा थी, वो फालतू चली गई। हम लोग इस मामले में जो वीकर सेक्शन है, अति पिछड़ा के लोग हैं, उसके लिए हम लोग मुकम्मल तरीके से क्रांतिकारी कदम उठाया है और उनके लिए करेंगे।
तो जी देखिए, ये 10 वो बड़े पॉइंट्स हैं, जिसमें 3 सबसे बड़े पॉइंट है कि उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, इसलिए 25 करोड़ के टेंडर में उनको रिजर्वेशन होगा। लैंडलेस जो लोग हैं या जो होमलेस हैं, उनको 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। और जो प्रिवेंशन एक्ट है, जो उनको लीगल तरीके से, चूंकि कास्ट एट्रोसिटी बहुत ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा समाज पर, तो एक बड़ी इनिशिएटिव है, बड़ा वादा है, जिसको अपने मैनिफेस्टो में इंडिया गठबंधन डालने जा रहा है। और इसको लेकर गठबंधन के नेता, इसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, खड़गे और मणिलाल मंडल जी सब लोग एक साथ थे और इन्होंने बड़ा वादा किया है। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अति पिछड़ा का वोट सबसे ज़्यादा, एक कम्युनिटी वाइज बात करेंगे तो 38% के आसपास वोट है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बस शंभू कुमार बहुत सिंह, धन्यवाद। नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।